इंडो नेपाल प्रोजेक्ट को एक शुरुआत देता है और हम इंडो नेपाल कल्चर को एक शेप देना चाहते हैं और इंडो नेपाल कल्चर को हम दिखाना चाहते हैं कि इंडिया और नेपाल अलग नहीं है, एक देश है और एक जैसे लोग हैं हम। एक हमारा बोली है, सब लोग हिंदी समझते हैं नेपाल में, और हम इससे दिखाना चाहते हैं कि हमारा जो टैलेंट है इंडिया में और नेपाल में, हम इसको साथ में लाना चाहते हैं। इसीलिए हमने आधा नेपाल से लिया है एक्टर्स और आधा इंडिया से लिया है, और हमारा सिंगर इंडिया से है और डायरेक्टर वहाँ से, और प्रोडक्शन हमने उधर किया, शूट किया है, और यहाँ पे हमने गाने को कंपोज किया है और अराफात भाई ने गाना लिखा है। सो इट हैज़ कम आउट वेरी ब्यूटीफुल। ये एक साथ में हम लोगों ने मिलके किया है, इंडिया और नेपाल टीम मिलके, तो ये बहुत अच्छा एक प्रोडक्ट आया है सामने, और हम इससे इंडिया और नेपाल के रिलेशनशिप को और स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं। तो अराफात भाई। नहीं, राजेश भाई ने जब मुझसे कहा कि मतलब एक गाना करना है, तो मैंने वही जो मैंने अपनी शुरुआती स्पीच में कही थी कि मैंने वो पूछा कि किस लिए करना है। तो गाने तो बहुत लिखते हैं, आपने देखा होगा कि मेरा एक गाना है जो 1.4 बिलियन भी है यूट्यूब पे, वास्ते नाम से। कई सुपरहिट गाने मैंने दे दिए, लेकिन जब किसी मकसद के तहत आपको आवाज़ दी जाती है तो वहाँ पे कलमकार का, वहाँ पे फ़नकार का, वो जो फ़नकार की ज़िम्मेदारी है वो बहुत बढ़ जाती है। और जब राजेश भाई ने कहा कि दो खूबसूरत कंट्री के तमाम खूबसूरत लोगों को जोड़ना है, तो उसके लिए एक बेहद खूबसूरत गाने की ज़रूरत पड़ती है। तो हम सोच सकते हैं, लेकिन नेपाल की अच्छी बात यह है कि नेपाल ने अपने अपने सीने में इतने खूबसूरत मनाजिर छुपा रखे हैं कि आपको बहुत आसान हो जाता है बात कहनी। तो मैंने वही जो आजकल गूगल सर्च किया, नेपाल को देखा, लिखते वक्त बहुत खुशी हुई मुझे कि बहुत कुछ है बयान करने के लिए, लेकिन वही है कि एक गाने की लिमिटेशन होती है कि आपको 3-3.5 मिनट में अपनी बात कहनी है। तो आई ट्राई माई बेस्ट कि किस तरह से आप लोगों को पहुंचा जाए। एक बेहतरीन कोशिश की है मैंने, और जिस तरह से लोग मुझे मेरे कान में आगे सरगोशी कर रहे हैं कि बहुत अच्छा लिखा, बहुत अच्छा लिखा है, तो लग रहा है मैं कामयाब हो गया है। तो आई होप कि हमारी ये कोशिश थी जोड़ने की, इस कोशिश को आप एलाबोरेट करेंगे, पूरी दुनिया तक पहुँचाएँगे। सिर्फ नेपाल ही क्यों, इंशाल्लाह जब हिंदुस्तान और नेपाल एक हो जाएगा तो हम इस मिशन को बहुत आगे बढ़ा देंगे। अभी बहुत सारे प्लान्स हैं, शायद क्रिकेट वगैरह का भी। तो राजेश भाई ने एक तमाम चेहरों को, चूँकि गाने का नाम चेहरा है, और इस चेहरे का एक ही मकसद है कि हम आप सब के चेहरे पर खुशी की लकीरें बिखेर दें। बस एक बार नटशेल में यही कहना चाहता हूँ कि आप सब हमारे साथ आएँ तो हम कामयाब हो पाएंगे। थैंक यू सो मच। आशीष, आप क्या कहना चाहेंगे इस गाने के बारे में? आपकी आवाज़ है और बहुत ही बेहतरीन लग रही है। नहीं आने सर जी गाने के बारे में एक्सपीरियंस कैसा रहा है? नेपाल में शूट हुआ है, क्या आपको लगी है तभी या फिर? जी, तो इंडियन आइडल के बाद बहुत सारे ऐसे लोगों के साथ काम करने का मौका मिला जो एक विजन कैरी करते हैं, जो जिनके कुछ गोल्स है, और राजेश सर वाज वन ऑफ देम। एंड उनकी एक मुझे यूनिक बात ये लगी कि उनका जो पैशन है और जो ड्राइव है वो, मतलब इस उम्र में भी मुझे ऐसा लगता है कि ये जो एनर्जी है हम अगर कभी मैच कर पाए तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी है। और उन्होंने मुझे इतना फ्रीडम दिया, इतना कॉन्फिडेंस दिया कि मैं ये कर सकता हूँ, और इतने बड़े मंच पे आज ये गाना लॉन्च हुआ है, और इतने बड़े लिरिसिस्ट का मुझे साथ मिला, अराफात महमूद साहब, कि मैं बहुत खुश नसीब समझता हूँ खुद को, और आई एम इनक्रेडिबली ग्रेटफुल एंड थैंकफुल। ये कंपोज करने की जर्नी भी बहुत खूबसूरत रही। इस दौरान मुझे, जैसे मैंने कहा कि एक शो के वजह से मेरा जाना हुआ नेपाल, और उस दौरान मैंने देखा कि कितनी खूबसूरत कंट्री है नेपाल, और उससे ही इंस्पिरेशन लेके मैंने थोड़ा कंपोज करने की कोशिश की, और एक हम्बल एफर्ट है। आप ज़रूर इसको सुनिए, और जो आपको लगे वो ज़रूर मुझे ऑनेस्टली बताइए, क्योंकि म्यूज़िक कंपोज कर पाना ये मेरे लिए एक लाइफ का सपना है जो मैं पूरा करना चाहता हूँ, और राजेश सर जैसे बड़े बड़े लोगों का अगर साथ हो तो 100% वो पूरा होगा। इंडियन आइडल के दौरान बहुत सारे लेजेंड्स को मिले, अराफात जी के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा और क्या सीखा? आराफत सर के साथ मैंने पहला गाना किया, हाँ, ये पहला गाना किया था मंजूर दिल नाम का, उससे पहले जो मंजिलों का जुनून। अरे बाप रे, मंजिलों का इंडियन जुनून, आइडल का करेक्ट। तो मारुति सुजुकी का प्रमोशनल सॉन्ग जो था वो भी आराफत भाई ने लिखा था। उसके बाद
बाहर आने के बाद पवनदा और मेरा जो फर्स्ट कंपोजिशन है साथ में मंजूर दिल नाम का, जो 18 मिलियन हो जी जी अभी 18 मिलियन पे चल रहा है, अभी मुझे पता चला। बहुत सभी लोगों का बहुत अच्छा प्यार मिला और इतने एस्टेब्लिश्ड और इतने सेलिब्रेटेड लिरिसिस्ट हैं अराफत भाई की, उनके अंडर हम भी छत्र छाया के नीचे आपके हम भी थोड़ा बहुत सीख रहे हैं, क्योंकि बड़े बड़े लोगों के साथ काम करते हैं खुद, और उनके पास जो एक थॉट प्रोसेस है वो इतनी यूनिक और इतनी खूबसूरत है कि मैं चाहता हूँ कि मेरे अगले 50 गाने अगर मैं कंपोज कर रहा हूँ तो वो सारे के सारे अराफत भाई लिखे। तो इनके टैलेंट से मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ, ऐसे मैं कहूँगा। तो दो लाइनें मुझे आपकी आवाज़ में। अच्छा चलो पहले दूसरा सुना देता हूँ। हो कभी कभी अदिति जिंदगी में यूं ही कोई अपना लगता है, कभी कभी अदिति वो बिछड़ जाए तो एक सपना लगता है, ऐसे में कोई कैसे मुस्कुराए, कैसे हंस दे खुश होके, और कैसे कोई सोच दे that everything's gonna be okay। कभी कभी तो लगे जिंदगी में रही ना खुशी और ना मजा, कभी कभी तो लगे हर दिन मुश्किल और हर पल एक सजा, ऐसे में कोई कैसे अपने आंसुओं को बहने से रोके, और कैसे कोई सोच दे that everything's gonna be okay। वाह, Thank you। ये तो गाना ये गाना, हाँ जी, ये गाना मैं ज़रूर सुनाऊंगा, बट मैं चाहता हूँ कि बिफोर मैं गाऊं उसके बाद कोई और आए और कोई और बोले। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि इस गाने को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दे, इसको बहुत शेयर करें, हर जगह पे इसको फैला दीजिए, और प्लीज़ आपके जो ऑनेस्ट रिव्यूज़ है वो हम तक पहुँचाए, क्योंकि आगे बहुत सारा काम करना है और आप सबके सपोर्ट और प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसके दो लाइनें बस जो कोरस है वो सुना देता हूँ मैं कि जिसने देखा एक नज़र उसको भी यकीन है, नहीं तेरे जैसा कोई दूसरा हंसी है, आसमां को है खबर और जानती ज़मीं है, नहीं तेरे जैसा कोई दूसरा हंसी है। थैंक यू। सॉन्ग एंड कितना एंजॉय किया आपने इस गाने को, क्योंकि इंडो नेपाल की जो फ्रेंडशिप के ऊपर ये गाना है और शूट भी वहाँ पे हुआ है, बहुत ही अच्छी लोकेशन है। सर आप क्या कहना? नो आई एम वेरी हैप्पी क्योंकि ये हिंदी सॉन्ग है और हिंदी इंडियन टीम ने बनाया हुआ है, मगर प्रशंसा नेपाल का करता है ये गीत, और नेपाल की रहन सहन दिखाया है। तो मेरे ख्याल में ये कल्चरल टाई में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करती है। तो बहुत खुशी हुई कि इंडियन सॉन्ग, इंडियन टीम और नेपाली टीम मिलके दोनों देशों को चाइनीज कल्चर को बढ़ावा दे रहे हैं, दोनों को नज़दीक ला रहे हैं। मुझे तो बहुत खुशी हुई। आफ्टर लॉन्ग टाइम यू कमिंग टू मुंबई, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस एंड क्या कहना चाहेंगे मुंबई के माहौल के बारे में? इंडिया मुंबई में तो एक अलग ही एनर्जी है, नहीं ये तो वाइब्रेंट सिटी है, यहाँ एनर्जी है, यहाँ अच्छा है, यहाँ सब बैकग्राउंड, सब स्ट्रेटा, सब किस्म के लोग रहते हैं, अलग अलग रहन सहन देखने का मौका मिलता है, लोग अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, मगर फिर भी सब लोग जितने भी मुंबई में रहते हैं सबको ये लगता है कि मुंबई हमारा है और ये हम ही यहाँ के हैं। तो एक अच्छा एनर्जी मिलता है यहाँ के। यहाँ का खान पीन बहुत अच्छा लगता है मुझे, यहाँ के स्ट्रीट फूड्स बहुत अच्छा लगता है। राजेश जी ने हमारा देखभाल बहुत अच्छे ढंग से किया है। वहाँ ने अपने क्या मुंबई का जो खास खाने का चीज़ होता है वो सब हमें खिलाया है। So any plans to do a Bollywood film or any? क्यों नहीं, मैं तो कलाकार हूँ, मैं हर तरीक़े की फिल्में करना चाहता हूँ। अब राजेश जी और हम कुछ प्रोजेक्ट का प्लानिंग भी कर रहे हैं। एक गीत तो हम कर ही रहे हैं, एक गाना, और प्रोजेक्ट भी हम करेंगे, क्योंकि हमारा तो लाइन ही यही है, फिल्में बनाना मेरा पेशा है और राजेश इसमें शामिल हैं। तो हम दोनों कुछ इंडो नेपाल प्रोजेक्ट हो सकता है, मुझे लगता है। थैंक यू। How was your Hi. experience on working on this song? And tell us about this experience in India. How was the experience?
I grew up watching Bollywood movies in Nepal, so I'm quite. It's similar, but the whole project was so beautifully done. I made good friends like Roshmi and Rajiv, and the whole crew member. I actually came to Mumbai a month back for for my own personal work, and then I happened to meet Rajesh. So it was unplanned. We met, and he asked me like if I would be interested to do this music video, which it revolves around the relationship between the two countries, Nepal and India. And I instantly said, okay, why not? It's a great project. And they came over to Nepal, and we had such a great time shooting. It was like we were like a family shooting together, and I had such an exceptional, great time, and I would love to work with the team again in future. Yeah. Who is your favorite actor in Bollywood? Ranveer Singh. I really like his style, and I am head over heels for him. He is an amazing actor. रोशनी, how was your experience? कैसा था experience निधि के साथ and पूरी cast and crew के साथ? आप लोग नेपाल भी गए थे? हाँ जी हाँ जी हाँ इस बारे जी में कुछ बताया मुझे? सो पहले तो मैं थैंक यू बोलूँगी राजेश सर फॉर गिविंग दी अपॉर्चुनिटी. मैं जितना बार भी थैंक यू बोलूँ मुझे लगता है बहुत कम है, क्योंकि आई हैव मेड वेरी ब्यूटिफुल फ्रेंड्स देयर एंड द प्लेस इज़ अमेजिंग. और मुझे सच में फ़र्स्ट टाइम ऐसा पता चला है कि इंडिया के बाहर कोई ऐसा कंट्री है जो बिल्कुल इंडिया जैसे ही है. वहाँ का कल्चर, द वे दे स्पीक, द वे दे वेलकम, लाइक हम लोग बोलते हैं अतिथि देवो भव, सो दे ऑल्सो फॉलो दैट, यू नो. And yeah, it was an amazing experience. And firstly, when I heard the song, I loved the song so much. I was like, I'm glad that I got this opportunity, and I'm going to grab it right now. I'm not going to let it go. So yeah, it was amazing. And the entire team, as Niti said, there's nothing different that I would like to add, but we are a family, and I hope Hare Krishna will do so many more projects together. Yeah. And thank you, Niti. She has been the most wonderful girl ever I've met ever. She's so kind, she's so generous, she's so sweet, and she's very talented. She actually took great care of the team. Along with the team, she was the one who put a lot of effort to make us feel very comfortable and like home there in Nepal. So thank you for that. Thank you. Plans to collaborate with Rajesh sir and Niti again? Why not? Why Why not? Doing a not? part 2 of this song in Of course. Yeah. India. Yeah. So now the Nepali team is coming to India, and India. that's going to be Another part 2 of the song. Yeah. So, Now this time we are going to show our India, Bharat Mata Ki Yeah. Jai, in a very different way with a beautiful song again. Yeah, inshallah. Hare Krishna. Yeah. Thank you so much and all the best. Thank you. Thank you. चाहेंगे सबसे पहले कैसा एक्सपीरियंस रहा एक्टर्स से जानना चाहूँगा दोनों से. बताइए कि नेपाल में आप लोगों ने शूट किया है और जो है राजेश सर से मिला है और नेपाल के सुपरस्टार हैं. वर यू नर्वस बिफोर डूइंग दिस सॉन्ग और क्या कहना चाहेंगे आप? फर्स्ट ऑफ ऑल राजेश सर एक्टिंग तो नहीं कर रहे हैं ना. तो नर्वस, वी वर नॉट नर्वस. इनफैक्ट वी ऑलवेज न्यू फ्रॉम राजेश भाई दैट Rajesh Amal sir is a very down to earth person. Of course we know his the lineage he has and the kind of fan following he has in Nepal. So but then us person, we have understood what kind of a guy he is. So we were never nervous. And about the shooting here, we were there for only 3 days. That is the saddest part. We wanted to be there for a week at least, yeah. So we had to finish it in such a short span of time. Maybe we were shooting day night, so we couldn't actually explore the whole of Nepal. That is one thing which still haunting us, in fact. So but then we are planning to go there and shoot there again. So we are gonna do that next time. And about the love which we were showered when we were, for example, if you're going for a jog on the street also, and the love they are giving us is unparalleled. It's so good, it's so good. You feel like you are walking on the streets of India. So that is the kind of warmth which we are getting from there. So it was always good, and thanks to the director and the co-actors, we were always there in the comfort zone. We could give our best, and thank you Rajesh bhai. Thanks a lot. एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हुआ है. जो नेपाल और इंडिया का जो दोस्ती रहता है
तो वो इसमें दिखाया गया है। तो इसमें नेपाल का ब्यूटीनेस सब कुछ दिखाया हुआ है। तो अभी नेक्स्ट टाइम दूसरे सॉन्ग में आने वाला है, अभी इंडिया का ब्यूटीनेस क्या है वो सब दिखाएंगे उसमें। तो अभी बॉलीवुड में जो सॉन्ग मूवीज़ रहते वो सबको हम देखते रहते। अभी नेपाल का भी इधर मूवी आएगा, उधर का भी होगा तो बहुत अच्छा रहेगा। ये कहना चाहता हूँ। हमारे डायरेक्टर सर दशरथ सुनार सर है, वो मेरे गार्जियन भी है। सब राजीव भाई और हमारे को एक्ट्रेस सबको थैंक्स कहना चाहता हूँ और आप सबको भी थैंक यू कहना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। कैप्टन ऑफ द शिप से जानना चाहूँगा सर, कितना डिफिकल्ट था पूरे प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करना आपके लिए? Yeah, as a professional, it's not difficult. This is my job, right? So I have to handle all the project because I always believe in action. This is my profession. That's why it was very easy for me. How was your experience shooting with the actors? Oh my God, it's amazing. Yeah, it was, as a captain of the sea, I was more, have to more focus on the camera set, frame, and all the angles. While working with my cast and crew is amazing. Amazing. Even I can't express my words in front of the camera, but it was quite amazing. So गेस्ट भी यहाँ पर है, शुभ मैम क्या कहना चाहेंगे? आपने गाना देखा, गाने के बारे में क्या कहना चाहेंगे अगर कुछ बताएं आप? बहुत प्यारा है, वॉइस बहुत प्यारी है, शूट बहुत ही अच्छे से शूट किया गया है। प्रॉपर आर्टिस्ट, लोकेशन, एवरीथिंग इंक्लूड करके दिखाया है। वरना कई बार क्या होता है, सॉन्ग शूट होता है बट या तो सिर्फ आर्टिस्ट ही दिखते हैं या फिर लोकेशन ही दिखती है। इस गाने में ओवरऑल सब कुछ परफेक्ट था। वॉइस से लेके, लोकेशन से लेके, एक्टर से लेके, डायरेक्शन से लेके, एवरीथिंग इज़ सुपर्ब। और मैं इस सॉन्ग के लिए यही कहना चाहूँगी, जो मेरा प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया है, मैं जहाँ जहाँ पे हूँ मैं इस सॉन्ग को प्रमोट करूँगी क्योंकि मुझे गाना पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आया है डेफिनेटली। और मैं चाहूँगी जो हमारी ऑडियंस है वो भी इस सॉन्ग को देखे और अपना ढेर सारा प्यार दे। और तो मैं पूरी टीम को बेस्ट ऑफ लक कहना चाहूँगी और ऐसे गाने आप बैक टू बैक बनाइए। थैंक यू सो मच। Thank you so much everybody. Thank you. So hi, this is Sandeep Malani. I'm an actor director, and Mr. Rajesh Chaudhary, the producer for Ashmita and Amisha Films. Is Ashmita will join us, and this is Hariram Thakur, who's an actor, entrepreneur, and a future producer. As so, I've done my 100th film as an actor and 10th film as a director. It's just revealed today. The title is called Rang Bhare Badal Se. A very positive and a very interesting romantic title. Our film is not a romantic film; it's a very emotional film and very touching film. The film is completed and it's about to release soon. By Jan end, the film will be ready, and we're going to release in OTT platform. The film is done in Bangalore. The film was done bilingual, like Hindi and Kannada, and also will be dubbed in all languages because there's a trend right now. Konkani, Tamil, Telugu, Malayalam, other languages will be dubbed. Film has Nihal Tauro, the Indian Idol finalist, who's playing one of the lead, and there's Esther Norana, singer, actress from Telugu, Konkani film industry. There's Seema Butelo, Ashwin Di Costa, Uday, lot of actors, and there's a veteran actress called Jay Lakshmi, and Rajesh, his family, they also acted in the film. So the film is minus songs, but it has a beautiful background score by Veer Samath. And Silver Malani, my son, and Santosh Chawla are the co-directors for the film. These are the plus points of the film. बाकी आप राजेश भी कुछ बोलिए फिल्म के बारे में. Tell us about your collaboration with Rajesh sir. Yeah, this is Ashmita, by the way. So Ashmita and Amisha Films, Rajesh is the producer, actor, director, and another future producer. So the collaboration is, I've been knowing Rajesh Chaudhary from past 5 months now, all put together. So we happen to meet, interact, and then it's instantly everything. He's an instant person. Jo bole, he just takes a decision and then he takes it off. And of course, the thing is, he's a very family person. He has the daughters who what gives him guidance and also suggestions, kar lo and all. So they thanks you so much that they both agreed that we do this film, because I told them a concept, one line bataya, unko pasand aaya, and we did. Actually मैंने initially a short film का plan की थी, but short film shoot करते feature film बन गई. But this is the minimum 10 दिन में complete की 2 languages, exactly 10 days. 9 days पकड़ो because 1 day extra लेता, buffer day के लिए extra shoot किया था. 10 days में with about 15 actors and 2 languages, a feature film is
आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट बट हमने कंप्लीट किया एंड एडिट कंप्लीट हुआ है. डबिंग अभी बैंगलोर कन्नड़ा डबिंग खत्म हुआ है, बॉम्बे में हिंदी डबिंग चल रही है. एंड इसके डबिंग सुपरवाइजर सुनील अग्रवाल जो बोनी कपूर के साथ काम करते हैं. एंड देन ही ऑल्सो वर्कड फॉर व्हाट फिल्म द अनिल कपूर वाला वो जो द फिल्म इंग्लिश फिल्म आई फॉरगॉट द नेम, यहाँ तक के नाम नहीं आ रहा है. द फिल्म नो वेरी फेमस फिल्म नो रे दो Slumdog Millionaire में काम किया उन्होंने. तो he is the dubbing supervisor of the film and yeah, so really looking forward. रंग भरे बादल से it's called हीगे के नीदोरा होगुए which means आप मेरे से दूर क्यों जा रहे हो in Kannada. And that Konkani title I'm going to reveal right now. It's called मोक तुझो कितलो अशेलो. So that's going to be also in January for some reveal करेंगे वो title. Yes, तो इनके साथ एसोसिएशन they also have acted in the film. इन दोनों ने एक मुख्य भूमिका निभाई फिल्म में. इन्होंने भी एक डॉक्टर का रोल किया है and he's also played a very good role in the film. All the actors अब तक जिसने भी फिल्म देखी है, I mean like through dubbing, through other and everybody is positive, सबको everybody is happy. So I'm also very positive about this film will really do well and all your support is needed for the film. Over to you. तो ये एक फिल्म है जो इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट. जैसे मैंने स्टोरी सुना, ये मेरा एक इमीडिएटली मैंने बेटियों को बुलाया कि हमने स्टोरी दोबारा सुनाई है. तो इतना टचिंग स्टोरी है और इस वक्त के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि पैंडेमिक में इतने सारे लोगों ने अपने माँ बाप खोए. और ये स्टोरी रिवील नहीं करूँगा बट ये एक स्टोरी है जो उसको रिलेट करता है कि बच्चों के साथ रिलेशन कैसा होना चाहिए और बच्चों को पेरेंट्स के लिए जो वक्त पे करना है उस वक्त पे आपने नहीं किया तो रिग्रेट लाइफ लॉन्ग रह जाता है. तो ये फिल्म उसको बताता है और बहुत अच्छे से उन्होंने किरदार निभाया है. निहाल ने उनके बेटे का रोल निभाया है और बहुत अच्छे से निभाया है. और मैं चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखें. और इस फिल्म में गाना नहीं है, इट इज़ नॉट अ ग्लैमरस फिल्म बट इसमें एक इतना अच्छा स्टोरी है जो भी देखेगा आई एम डेफिनेटली श्योर कि उनका रेस्पेक्ट अपने पेरेंट्स के प्रति और बढ़ जाएगा. So this is what the film is all about and I'm sure it will have a message. मैंने बेटियों के साथ आपको पहले भी बताया कि मेरा एक जो लाइफ में गोल है कि जो भी मैं प्रोडक्शन करूँगा, जो भी काम करूँगा वो मेरी बेटियों के साथ बैठ के देख सकता हूँ गिल्ट फ्री. तो विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो मैं चाहता हूँ मेरी बेटी भी कुछ बोले उसके बारे में. Okay. Yeah, so at this young age, getting a chance to work in a movie is a really big opportunity for me, and I'm glad that he told us this story and we were able to perform something. I don't know if my character is a really big or main character, but I have given my shot. First time in front of the camera, and now also I'm in front of the camera. So it's overall a very good experience, and I hope all of you go and watch the movie and like it and like my character also. And yeah, it's like a first lifetime opportunity that even she at such a young age she's got it. And I think I'm blessed to have a father like this who is, giving his efforts to have a little change in the world. And I hope even you like this song Chehra and the concept behind it. Even the songs, the lyrics are so beautiful. So I hope you all like it and help us promote the song that many people see it. Thank you. Amisha. Yeah. So for the first time acting, this was a really good experience and I loved my role, and it was really nice. The experience was amazing and hope you all like my part, especially my part. I hope you like the movie as well and the story. Thank you. Yeah, Hare Ramji. Yeah. Ai. मेरा भी पहला एक्सपीरियंस है. एंड एक दिन ऐसे ही राजेश भाई का फ़ोन आया कि एक मूवी बना रहे हैं, चलो तुम्हें कुछ काम करना है. मैंने चलो कर लेंगे. बेसिकली आई एम माई बिजनेस मैन एंड आई रन माई बिजनेस कॉल इंटरनेशनल इक्विपमेंट कंपनी. एंड छोटा सा रोल मिला था, मैंने चलो लेट्स स्टार्ट. एंड बिरजू भैया एंड मूवी अल्टीमेट मूवी है. मेरा जो भी रोल है बहुत अच्छा रोल है एंड आप मेरा भी सीन ज़रूर देखें आप लोग. मूवी बहुत अल्टीमेट मूवी है.
बड़े प्यार से बनाया है मलानी साहब ने, राजेश भाई ने, और जितने भी कैरेक्टर्स हैं, कास्ट एंड क्रू हैं, सब बहुत अच्छे हैं, बहुत फैमिलियर हैं, बहुत टैलेंटेड हैं, एंड होप कि बहुत अच्छी जाए मूवी हमारी, एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव अनदर मूवीज वेरी सून. थैंक यू सो मच. Thank you.